चलो भाई साहब, अब हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा भाई साहब? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है ना तो दोनों की फोटो सेम होगी। ये भी ऋषिराज की फोटो है तो ये भी ऋषिराज की फोटो है। इमेज नहीं होगी, मिरर इमेज नहीं होगी, फोटो होगी। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी दो फिगर, खास तौर पे दो ट्राइंगल की बात करें अपन, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स आर इन प्रपोर्शन और एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। भावना समझ में आई? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, और ये हमारे पास है ट्राइंगल पी क्यू आर। सिमिलर, सिमिलर मतलब ऐसा सिंगल लेटा हुआ सांप, उसके नीचे बिस्तर नहीं लगे हैं। अगर सांप के नीचे बिस्तर बिछे हैं तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट। बिस्तर एक भी नहीं बिछा है भाई साहब, सांप अकेला लेटा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सिमिलर। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर अगर सिमिलर हैं, क्या है भैया? सिमिलर हैं, तो वो दो कंडीशंस को फॉलो करेंगे। कितनी कंडीशंस को फॉलो करेंगे? दो। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होगी? अगर हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो वो दो कंडीशंस को फॉलो करेंगे। पहला, देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, एंड सेकंड, देयर एंगल्स आर इक्वल। उनके एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, है ना? तो साइड्स प्रोपोर्शनल में होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से रट लेनी है, समझ लेनी है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो सिमिलरिटी के सब क्वेश्चन बन जाएंगे, सब क्राइटेरिया बन जाएंगे, सब दुकानदारी बन जाएगी। और ये चीज समझ में नहीं आई तो झंडू वाम पीड़ा हरी वाम चलता रहेगा पूरी सिमिलरिटी के अंदर। हाँ, कंसेप्ट क्या है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगे। ठीक है? और अब इसका कन्वर्स भी होता है कि अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो ये सिमिलर होंगे, अगर साइड प्रोपोर्शनल में होंगी तो ये सिमिलर होंगे। दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल, दो साइड प्रोपोर्शन में और उनके बीच का एंगल इक्वल होगा तो भी ये सिमिलर होंगे। वो उसके क्राइटेरिया बन जाते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। हमें जो पढ़ना है वो सबसे पहले सिमिलरिटी की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा? उनके एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगी। सबसे पहले ये चीज नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए भाई। अब ये जो हमारे पास कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हमें अप्लाई कैसे करना है वो चीज समझना है। ठीक है? देखो भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये जो करस्पॉन्डिंग शब्द होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो यार, एक समस्या है। बोले भाई साहब आपने ये ट्राइंगल पी क्यू आर लिख रखा है, अच्छा अगर मैं ये पी क्यू आर ना लिखूं, मैं ट्राइंगल पी क्यू आर था ना, मैं पी क्यू आर की जगह क्यू आर पी लिख दूं तो, ट्राइंगल क्यू आर पी ऐसा लिख दूं तो। एक बोला भाई मैं ऐसा भी ना लिखूं, मैं ट्राइंगल क्यू आर पी की जगह ट्राइंगल आर पी क्यू लिख दूं तो, आर पी क्यू लिख दूं तो क्या ये तीनों चीजें अलग अलग होंगी? मतलब ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी, ए बी सी इज सिमिलर टू आर पी क्यू। क्या ये तीनों चीजें अलग अलग है कि सेम है? ये चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए भाई साहब। क्या कहा मैंने भैया? ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी ऐसा भी लिख सकते हैं, और ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो तीन चीजें लिखी हैं, ये तीनों चीजें सेम है कि अलग अलग हैं? अगर मैंने ये तीनों चीजें लिखी हैं तो क्या इन तीनों का मतलब सेम है? बिल्कुल सेम है। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू। नहीं, इनका मतलब सेम नहीं है भाई साहब। ठीक है? इसका तीनों का मतलब अलग अलग है। इसमें ये जो ऑर्डर लिखा है उस ऑर्डर का बहुत मतलब होता है। अपन को देखने में लगता है कि यार क्या फर्क पड़ता है, सेम लिख दो, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उसको किसी भी ऑर्डर में लिख भी देते हैं। लेकिन जब उनको दिमाग वो उनको जब समझ खुलता है, जब वो क्वेश्चन गलत होते हैं। इन इस ऑर्डर का मतलब बहुत ज्यादा है, और इस ऑर्डर का मतलब जो है, अगर वो आपको सही तरीके से नहीं पता है तो आप सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस ऑर्डर के मतलब को समझिए भाई साहब। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर।
ये लिखा हुआ है। मतलब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे वो इस ऑर्डर से डिसाइड होगा। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, पी। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल ए कहाँ है भाई, ये है, और एंगल पी कहाँ है, ये दोनों इक्वल होंगे। मान लीजिए मैंने मान लिया ये एक्स है। फिर उसके बाद ये सेकंड पॉइंट क्या है, बी। ये सेकंड पॉइंट क्या है, क्यू। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी हमारे पास ये है, एंगल क्यू हमारे पास ये है, ये दोनों बराबर होंगे, मान लेते हैं वाई होंगे। और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर। एंगल सी हमारे पास ये है, एंगल आर हमारे पास ये, हम मान लेते हैं ये जेड है। ये जो हमारे पास ऑर्डर है, ये ऑर्डर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताते हैं कौन से इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अब मान लो कि किसी बंदे ने गलती से अज्ञानतावश, भूलवश, सन्नाटेवश, आलस्यवश ये लिख दिया आर पी क्यू। आर पी क्यू, ए बी सी सिमिलर टू आर पी क्यू। तो क्या इन दोनों का मतलब सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। क्यों? अब आपने बोल दिया एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, लेकिन वो तो इक्वल है ही नहीं। ये एक्स लिया था, ये जेड लिया था। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। मतलब ही चेंज हो जाएगा भाई साहब पूरा। भावना समझ में आ रही है? अगर हमने ये ऑर्डर अलग लिख लिया ना भाई साहब, तो इसका मतलब चेंज हो गया। तो मतलब अगर चेंज हो गया तो फिर चीजें अलग हो गई। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर का बहुत मतलब होता है। ये तो अपन ने मतलब किस में समझा, एंगल में। साइड में भी मतलब होता है। अब देखो साइड का मतलब देखो, ये तो अपन ने एंगल देख लिया। अब जैसे मान लो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है और करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी है। करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है हमारे पास, करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी है, तो उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो अपन इन एंगल्स का यूज करके निकाल सकते हैं, और एक इस ट्राइंगल की सीक्वेंस का यूज करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन एंगल का यूज करके बताते हैं आपको। भाई साहब यहाँ पे एक्स और वाई वाली साइड क्या है, ए बी। ध्यान दो भाई, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना। कंसेप्ट समझने में जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चंस में जाकर उल्टी होगी। क्वेश्चंस में उल्टी नहीं करना तो कंसेप्ट बड़ी ईमानदारी समझो। हम क्या चाह रहे हैं, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल दिए हैं, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, जो आप बोलते थे टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल लिखना चाह रहे हैं। तो उसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये जो एंगल्स हमने लिख लिए इसका यूज करके लिख लो, और दूसरा तरीका ये है ये जो हमने ट्राइंगल्स लिखे थे इसकी सीक्वेंस का यूज करके लिख लो। अपन दोनों तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आप एंगल देखो, यहाँ पे एंगल एक्स है, वाई है, जेड है, और यहाँ भी एंगल एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स वाई एंगल का यूज करके कौन सी साइड बन रही है, ए बी। तो इसके अपॉन में भी इस वाले ट्राइंगल की एक्स वाई वाली साइड आएगी। एक्स वाई एंगल का यूज करके कौन सी साइड बन रही है, पी क्यू। तो एक्स वाई वाली साइड अपॉन एक्स वाई वाली साइड। एक्स वाई वाली साइड क्या है, ए बी। एक्स वाई वाली साइड क्या है, पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू सेम एंगल वाली साइड होगी। फिर हमने देखा वाई जेड, वाई जेड, वाई जेड एंगल वाली साइड हमारे पास क्या है, बीसी। वाई जेड एंगल वाली साइड हमारे पास क्या है, क्यू आर। तो बीसी अपॉन क्यू आर। समझ में आया भाई? वाई सेम एंगल वाली साइड, सेम एंगल वाली साइड अपॉन सेम एंगल वाली साइड, वाई जेड अपॉन क्यू आर। जेड एक्स सी ए, जेड एक्स क्या है, जेड एक्स हमारे पास है, जेड एक्स वाली साइड सी ए, जेड एक्स वाली साइड आर बी। भाई देखो ऑर्डर बिल्कुल सेम रखा अपन ने, जेड एक्स सी ए, जेड एक्स आर पी। तो हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। ये आपने कैसे देखे, ये आपने इन एंगल्स का यूज करके देखा। अब इस सीक्वेंस का यूज करके देखो। ये पहली दो साइड, पहले दो पॉइंट ए बी, इसके पहले दो पॉइंट पी क्यू, तो इसके पहले दो पॉइंट ए बी, इसके पहले दो पॉइंट पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू। इसके लास्ट के दो पॉइंट ए सी, सॉरी बी सी, इसके लास्ट के दो पॉइंट क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर। इसका फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, या अपन ने सी ए ले लिया फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसका क्या जाएगा, आर पी। सी ए आर पी, ऐसा लिखते ए सी तो क्या आता, पी क्यू। तो इसके फर्स्ट टू अपॉन इसके फर्स्ट टू, इसके लास्ट टू अपॉन इसके लास्ट टू, इसका फर्स्ट एंड लास्ट और इसका फर्स्ट एंड लास्ट। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स से करस्पॉन्डिंग साइड लिखने का तरीका, और जो ट्राइंगल की सीक्वेंस थी उससे करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने का तरीका हो गया भाई साहब। नोट कीजिए यहां तक। तो लास्ट क्लास में अपन ने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था। अपन ने देखा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा,
अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर, तो अपन ने देखा था कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं भाई साहब, तो इन दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे और साइड जो होंगी वो प्रपोर्शन में होंगी। और जो करस्पॉन्डिंग शब्द होता था इसका मतलब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज अपन जो है इनके क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया इसका होता है एंगल 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 क्राइटेरिया। एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर दोनों ट्राइंगल में तीनों एंगल, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो वो ट्राइंगल जो है वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास ये गिवन है कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है एंड ट्राइंगल पी क्यू आर है। देखो स्टार्टिंग में हम ये ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं जब हमने सिमिलर प्रूफ नहीं किया है, लेकिन जब अपन वो सिमिलरिटी का साइन लगा के लिखेंगे ना, तो ऑर्डर जो सत्य ऑर्डर है वही आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर में मान लीजिए मुझे गिवन है कि एंगल ए जो है उसकी वैल्यू एंगल आर के इक्वल है, एंगल ए की वैल्यू एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी जो है उसकी वैल्यू एंगल पी के इक्वल है, और एंगल सी जो है उसकी वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल है ना। हमने मान लिया ये एक्स है या वाई है या जेड है, ये मान लीजिए हमें गिवन है। जब हमें इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल गिवन होंगे तो हम कहेंगे भाई साहब इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल गिवन है इक्वल, इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल, इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल अगर इक्वल गिवन है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और किस क्राइटेरिया से होंगे, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से होंगे। ये अगर हमें गिवन है तो अपन कहेंगे कि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा। लेकिन अब यहाँ पे पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, देखना पड़ेगा क्या है। ए बी सी, ए मतलब एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड। देखो अपन ए बी सी ले रहे हैं ना, एक्स वाई जेड एंगल है, तो यहाँ भी एक्स वाई जेड है। यहाँ ऑर्डर क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ भी ऑर्डर एक्स वाई जेड आना चाहिए। एक्स वाई जेड कब आएगा, जब आपको क्या लेना पड़ेगा, आर पी क्यू। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू। यहाँ ऊपर तो ऑर्डर आप कुछ भी लिख दो भाई, हमें थोड़ी ना पता था कि ए बी सी और पी आर पी क्यू इक्वल है शुरुआत में, हमने तो बोल दिया भाई ये दोनों ट्राइंगल देख रहे हैं। लेकिन जब आप लास्ट में सिमिलरिटी लिखोगे तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात इनका ऑर्डर, और दूसरी बात इनका क्राइटेरिया। ऑर्डर क्या है, एंगल 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 क्राइट ऑर्डर क्या है, अगर देखें तो ऑर्डर इसका है ए बी सी। ए बी सी लिखा ना अपन ने, तो ए बी सी मतलब एक्स वाई जेड, तो यहां भी एक्स वाई जेड होना चाहिए, एक्स वाई जेड आर पी क्यू। तो ए बी सी सिमिलर टू आर पी क्यू, पहली बात। दूसरी चीज जो है इसकी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है इसका, एंगल एंगल एंगल। अब पूरा नहीं लिखना एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बस एंगल 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 लिखना है। तो ये हमारे पास पहला क्राइटेरिया हो गया, दिस इज एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये नोट कर लीजिए पहले बढ़िया प्यार मोहब्बत से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया अपन ने पढ़ा, इसका एक सब क्राइटेरिया है, सब क्राइटेरिया है लेकिन कॉमन सेंस है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भाई देखो एक चीज बताइए, अगर हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर, है ना। ये दो ट्राइंगल हमारे पास है, नाम अभी नहीं बता रहा हूँ, नाम के लिए मैंने जगह खाली छोड़ दी, अंडरलाइन बस लगाई है। जो इसका सब क्राइटेरिया है उसके पहले एक छोटे से कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं अपन, कि हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। इसके दो एंगल इक्वल हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। ये वाला अपन ने ले लिया एक्स और ये वाला अपन ने ले लिया वाई। ये एक्स और ये वाई और ये वाई, ये चीज हमें गिवन है। अब मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है, क्या किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा भी इक्वल होगा। भाई बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ आप, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है एक्स और वाई, तो ये तीसरा एंगल कैसे निकालोगे आप। भाई आप 180 डिग्री में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस एक्स माइनस वाई, तो तीसरा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर दो एंगल एक्स और वाई है तो ये तीसरा कैसे निकालोगे, वो टोटल 180 होता है, आप ये दोनों एक्स और वाई माइनस कर दोगे, तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई, तो एंगल सी क्या जाएगा, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। एंगल आर क्या जाएगा, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। मतलब अगर किसी ट्राइंगल में गिवन है कि केवल दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल आ जाएगा, वो मतलब कॉमन सेंस है कि तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। तो ये जो क्राइटेरिया अपन पढ़ने वाले हैं, इस क्राइटेरिया का नाम है एंगल एंगल क्राइटेरिया, दो एंगल। अब इसका सब क्राइटेरिया है बेसिकली एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब हम भाई बड़े हो गए हैं, हमें ये चीज पता है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, है ना। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी
और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर। और इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल पी क्यू आर के बारे में अगर हम बात करें, तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर में दो एंगल्स इक्वल गिवन है। हमें इक्वल गिवन है केवल दो एंगल। मान लीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यूब गिवन है, अपन मान ले रहा है कि इसकी वैल्यू एक्स है, तो यहाँ हमने एक्स और यहाँ एक्स ले लिया। और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी गिवन है, ये अपन ने मान लिया वाई है। बस ये दो चीज गिवन है, तो क्या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो अपने आप तीसरा एंगल इक्वल होगा, तो अपन को तीसरा एंगल प्रूफ नहीं करना है। अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो अपन सीधा बोल देंगे कि भाई साहब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और ये वाला जो ट्राइंगल है ये सिमिलर होगा। बस अपन को ऑर्डर लिखना है। अब देखें ना अपन कैसे ऑर्डर पढ़ेंगे, ए बी सी एक्स वाई खाली, कुछ नहीं लिखा ना, खाली ए बी सी एक्स वाई खाली। अब यहां भी एक्स वाई खाली वाला ऑर्डर जाओ, एक्स वाई खाली, एक्स वाई खाली, क्यू पी आर। तो ये ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल क्यू पी आर के सिमिलर होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई खाली इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर एक्स वाई खाली। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, किससे? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ध्यान रखें, अब अपन सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट नहीं बताया मैंने, बाद में बताऊंगा, ये चीज नोट कर लो पहले। तो भाई अपन ने कितने क्राइटेरिया पढ़ लिए? एंगल 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 और एंगल एंगल, दो क्राइटेरिया पढ़ लिया। अब तीसरा देखो, अगर हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी, और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब की बार मोदी सरकार, अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन को एंगल गिवन नहीं है, ठीक है ना, अपन क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं साइड साइड साइड। इसका नाम क्या है? साइड साइड साइड। ये आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा है, लेकिन वहां पे साइड इक्वल गिवन होती थी, यहाँ पे इक्वल गिवन नहीं होंगी, यहाँ पे प्रोपोर्शनल में गिवन होंगी। यहाँ पे आपको गिवन क्या होगा, देखें जरा, ये जो ट्राइंगल हमारे पास एबीसी है, ध्यान से समझ लेना बेटा ये चीज, और ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। केवल क्राइटेरिया नहीं समझा रहे हैं हम आपको, क्राइटेरिया अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या आपको उसमें सावधानियां रखनी है, वो भी यहाँ पे समझाया जा रहा है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें गिवन है ए बी अपॉन आर पी। क्या गिवन है? ए बी अपॉन आर पी। अब देखो ये गिवन है अपन को, है ना, ए बी अपॉन आर पी, तो इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यूब। ये अपन को गिवन है, ये चीज अपन को गिवन है। क्या गिवन है भाई साहब? जब इसकी तीनों साइड, इसकी तीनों साइड कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल में होंगी। ए बी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी क्यू। ये साइड्स कैसी हैं? प्रोपोर्शनल में गिवन है। आपने साइड 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 जब 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था, वहां पे इक्वल गिवन थी, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल में गिवन है। यहाँ पे जब साइड्स प्रोपोर्शनल में गिवन होगी, जब साइड्स प्रोपोर्शनल में गिवन होगी, तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, रुक जाओ रुक जाओ, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर नहीं है। क्या है वो? आपको ऑर्डर सच्चाई निकालनी पड़ेगी। तो देखो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जब भी ये चीज हमारे पास गिवन होगी तो हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे पहली साइड है ए बी अपॉन आर पी, तो हमने ए बी के पास बना लिया सिंगल डॉट, और आर बी के पास भी हमने सिंगल डॉट बना लिया। फिर है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी के पास हमने डबल डॉट, और क्यू आर के पास अपन ने डबल डॉट बना लिया। फिर है सी ए अपॉन पी क्यूब, तो सी ए के पास मैंने ट्रिपल डॉट और पी क्यूब के पास मैंने ट्रिपल डॉट बना लिया। ये अपनी कला है, ये अपनी व्यक्तिगत कला है, एनसीईआरटी की कला नहीं है भाई साहब। अपन गलती ना करें, इसलिए अपन इसकी सावधानी बरतने के लिए से यहाँ बिंदी लगा देंगे। ए बी अपॉन आर पी, तो एक अपन ने बिंदी लगा दी, एक चुटकी सिंदूर दे दिया ए बी को और एक चुटकी सिंदूर दे दिया पी क्यू को। बीसी अपॉन आर क्यूब, तो बीसी को कितने? दो चुटकी सिंदूर दिया, और बीसी का कौन है? आर क्यूब, तो आर क्यू को भी दो चुटकी सिंदूर दिया। फिर सी ए अपॉन पी क्यू, तो सी ए को हमने तीन चुटकी सिंदूर दिया और पी क्यू को भी तीन चुटकी सिंदूर दिया। ये अब बिंदी लग गई सब में। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा है? ए बी सी, ए बी सी सिंगल डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट। किसके पास जा रहा हूं? पहले सिंगल डॉट के साथ, ए बी सी, ये है ना ऑर्डर, ए बी सी सिंगल से डबल, यही जा रहा हूं। तो यहां भी सिंगल से डबल जाओगे तो क्या आएगा? पी आर क्यू। भावना समझो भाई साहब, ए बी सी सिंगल डॉट डबल डॉट, फिर बाद में जो बचा वो ट्रिपल डॉट, तो ए बी सी ए।
तो यहां से क्या जाएगा, सिंगल से डबल, पी आर क्यू। तो ये ट्राइंगल यहाँ पे पी आर क्यू। सबसे बड़ी गलती जो अपन करते हैं, दो गलतियां करते हैं। एक तो ऑर्डर गलत लिखते हैं, एक क्राइटेरिया नहीं लिखते हैं। क्राइटेरिया आपको बाजू में जरूर लिखना है, साइड साइड साइड, और ऑर्डर सच्चाई लिखनी है। एक बार और समझो, ए बी अपॉन आरपी दिया था, ए बी के पास वन डॉट लगाया, आरपी की जगह कहाँ है आरपी, ये वन डॉट लगाया। बीसी अपॉन क्यू आर दिया था, बीसी पे डबल डॉट लगाया और क्यू आर पे डबल डॉट लगाया। सी ए अपॉन क्यू आर, सी ए पे ट्रिपल डॉट लगाया, क्यू आर पी पी क्यू पे ट्रिपल डॉट लगाया। अब हमने यहाँ कुछ भी लिख दिया, मैंने यहाँ पे एबीसी लिख दिया भाई, सबसे सस्ता आइटम। तो ए बी सी जैसी अपन ने देखा, कहाँ से कहाँ गए थे, ए बी सी, सिंगल डॉट की दुकान से डबल डॉट की दुकान तक गए थे। तो यहाँ भी सिंगल डॉट की दुकान है, पी आर, डबल डॉट की दिस, तो पी आर क्यू, पी आर क्यू, ए बी सी सिमिलर टू पी आर क्यू। तो ये ऑर्डर भी सेम हो गया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी सेम हो गया। इस तरीके से इसको लिखते हैं। नोट कीजिए भाई, दिस इज साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो भाई एक और क्राइटेरिया होता है, अगर हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर। अब अगला जो क्राइटेरिया है उसका नाम बहुत पसंद आता है लोगों को, धीराज तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है ये वाला नाम, कि उसका नाम है एस ए एस, सास। ठीक है, देखो सबके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, सब खुश हो गए सुन के, हैं। सास का नाम सुन के सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब तक सास है तब तक आस है ना। चलिए, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म लिखवा दे रहा है भैया, नहीं तो तुम लोग सास ही लिख के आए हो, मालूम चला। साइड एंगल साइड। देखो भैया, ये जो सास है ना, इसमें सास है, एस एस ए क्यों नहीं लिखा, ए एस एस क्यों नहीं लिखा, सास है आस क्यों नहीं लिखा, सासी क्यों लिखा, है ना। ऐसा नहीं है कहीं भी एंगल लिख दो, कहीं भी साइड लिख दो। बेसिकली इस क्राइटेरिया को आप सही तरीके से नहीं पढ़ते हो। ये क्राइटेरिया साइड एंगल साइड नहीं है। अगर इसको थोड़े और विकराल सस्ते तरीके से पढ़ोगे आप, तो ये है टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। ये एंगल यहाँ पे बीच में है ना, ये एंगल यहाँ पे बीच में है, उसका मतलब है दो साइड और उनके बीच का एंगल। कॉन्ग्रुएंसी में भी यही गड़बड़ करते थे तुम लोग, कॉन्ग्रुएंसी में भी यही गड़बड़ करते थे कि आप लोग सास का ऑर्डर चेंज कर देते थे, सास को कभी आस बना देते थे, बोलते ये भी तो सास लग गया। कभी आप जो है एस एस ए बना देते थे, कुछ भी बना के लिखाते थे, है ना, तो इसलिए गलत हो जाता था। भाई साहब, सास जो है एस ए एस, ऐसे एस का एक डेफिनेट मीनिंग है, इस तरफ साइड, इस तरफ साइड और बीच में एंगल। दो साइड और उनके बीच का इंक्लूड एंगल, दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, साइड साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। तो बेसिकली ये जो एंगल है वो क्या है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन होगा भाई, कॉन्ग्रुएंसी में तो क्या गिवन होता था, ये दोनों साइड इक्वल और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब भाई जहां भी साइड का नाम आएगा, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में केवल एक ही अंतर तो है, कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होती थी, सिमिलरिटी में साइड प्रोपोर्शनल में होगी। तो दो साइड प्रोपोर्शनल में होंगी और बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होंगे। मतलब जैसे मान लो हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें हमें गिवन है, क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन आर क्यू। ये हम आर क्यू तो सेम ही हो जाएगा ना, ए बी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है। ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है। तो देखो भाई, अगर ये गिवन है ना और सांस लगना है, तो एंगल फिक्स हो गया, कौन सा गिवन होगा, ए बी अपॉन क्यू आर। ए बी क्या है, ये सिंगल डॉट लगा दिया, क्यू आर कहाँ है, ये सिंगल डॉट लगा दिया। ए सी अपॉन पी आर, ए सी कहाँ है, ये डबल डॉट लगा दिया, पी आर कहाँ है, ये डबल डॉट लगा दिया। अगर ऐसे एस लग रहा है, तो जब साइड गिवन है तो एंगल फिक्स हो गया कि कौन सा एंगल इक्वल गिवन होना चाहिए। भाई इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल ए और इन दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल ये वाला आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर ही इक्वल गिवन होगा, तब सांस लगेगा, नहीं तो सांस नहीं लगेगा। भाई मान लो किसी बंदे ने कहा भाई ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्या यहाँ पे ऐसे एस लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा।
सिंगल डॉट डबल डॉट के बीच का एंगल बराबर सिंगल डॉट डबल डॉट के बीच का एंगल ही बराबर होगा, तब सांस लगेगा। लेकिन यहाँ पे बीच का सिंगल डॉट डबल डॉट का इंक्लूड एंगल एक्स नहीं है, तो यहाँ सांस नहीं लगेगा। सांस कब लगेगा? जब जो साइड प्रोपोर्शनल में है उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। सिंगल डॉट डबल डॉट के बीच का एंगल एक्स, सिंगल डॉट डबल डॉट के बीच का एंगल एक्स, सब सांस लगेगा। तो अगर ये साइड गिवन है तो एंगल भी यही गिवन होना कंपलसरी है। सही बात है। ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर अगर गिवन था, तो ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, सिंगल डॉट अपॉन सिंगल डॉट, डबल डॉट अपॉन डबल डॉट। तो सिंगल डॉट डबल डॉट के बीच का एंगल, सिंगल डॉट डबल डॉट के बीच का एंगल इक्वल होना मजबूरी है, तब सांस लगेगा। तो ये गिवन है अपन को। जैसे ये गिवन है तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। किससे होंगे? ऐसे एस से सिमिलर होंगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू। अब रुक जाओ, पी क्यू आर नहीं लिखना है, ऑर्डर सही लिखना है। ए बी सी लिखा आपने, तो यहाँ सिंगल डॉट डबल डॉट खाली, ए बी सी सिंगल डॉट खाली, ए बी सी सिंगल डॉट से खाली। अब यहाँ सिंगल डॉट से खाली जाओ तो क्या आएगा? आर क्यू पी। सिंगल डॉट से खाली जाओगे क्या आ जाएगा? आर क्यू पी। तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी। देखो, ए बी सी सिंगल डॉट से खाली, क्यू आर पी सिंगल डॉट से खाली। तो इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। किससे होंगे? साइड एंगल साइड से सिमिलर होंगे। तो हमें ऑर्डर और सिमिलरिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए यहां तक। चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में अपन ने सिमिलरिटी के सभी क्राइटेरियाज पढ़ लिए थे। आज अपन को पढ़ना है सीपीएसटी। व्हाट इज सीपीएसटी? सीपीएसटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सीपीएसटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हेडिंग डाल लीजिए, दिस इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब भाई होता क्या है सीपीएसटी में? सीपीएसटी का मतलब ये होता है कि भाई अपन को बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी पता है, बेसिक कंडीशन ऑफ सिमिलरिटीज पता है, बेसिक क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी पता है। हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगे। अब सीपीएसटी का मतलब ये होता है कि अपन ने क्राइटेरिया लगाया है, मतलब कुछ ना कुछ गिवन है, तो गिवन होने के बाद जो बचा है वो सब सीपीएसटी से हेंस प्रूव्ड हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये दो ट्राइंगल थे। अपन ने पहला क्राइटेरिया क्या पढ़ा था? एंगल 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 क्राइटेरिया। ये ट्राइंगल हमारे पास एबीसी है और ये ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर है। ये दो ट्राइंगल हमारे पास है और ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें गिवन है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल आर है, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्या बचा? क्यू है। एंगल ए इक्वल टू एंगल आर है तो हमने ए को भी एक्स ले लिया, आर को भी एक्स ले लिया। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है तो हमने एंगल पी को भी वाई ले लिया और पी को भी वाई ले लिया, बी को भी वाई ले लिया। एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यूब है तो हमने दोनों को जेड ले लिया। ये चीजें हमें गिवन थी। ये चीजें अगर हमें गिवन थी तो ये दोनों ट्राइंगल, ये हमारे पास ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल, हम ऑर्डर चेक करेंगे क्या लिखेंगे। तो एबीसी मैंने लिखा है तो एक्स वाई जेड, तो यहाँ एक्स वाई जेड लिखेंगे तो क्या आएगा? एक्स वाई जेड आर पी क्यू। तो ये ट्राइंगल हमारे पास आर पी क्यू, ये दोनों सिमिलर होंगे यूजिंग एंगल 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 क्राइटेरिया। देखो, अगर सिमिलर होते हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगी। तो एंगल इक्वल दिए हैं तो अब बाकी क्या बचा? साइड्स प्रोपोर्शनल में होना। तो वाई सीपीएसटी अपन क्या लिखेंगे? बाकी की जो बची हुई चीजें हैं, क्या बची? साइड्स बची हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल में लिख लो। तो एक्स वाई वाली साइड यहाँ पे ए बी अपॉन एक्स वाई वाली साइड यहाँ पे आर पी, वाई जेड वाली साइड यहाँ पे बी सी, वाई जेड वाली साइड यहाँ पे पी क्यू, जेड एक्स वाली साइड यहाँ पे सी ए और जेड एक्स वाली साइड यहाँ पे क्यू आर। ये इक्वल होगा यूजिंग सीपीएसटी। भाई सीधी सी बात है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे, साइड प्रोपोर्शनल में होंगे। अब जो जो चीज हमें गिवन है वो गिवन है और जो चीजें नहीं गिवन वो सीपीएसटी से अपन लिख सकते हैं।
तो एंगल 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 में CPST लगेगा तो ये इस तरीके से लगेगा। नोट कीजिए भाई। तो ये हमारे पास एंगल 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 क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, उससे अपन ने CPST लगाया। अब मान लो एंगल एंगल क्राइटेरिया दिया होता, एंगल एंगल में केवल दो एंगल इक्वल होते हैं। अपन मानते हैं माई हमें मान लीजिए ए और बी वाले एंगल गिवन है। ए और बी वाले अगर एंगल हमारे पास गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, तो हमने ए को एक्स ले लिया, आर को एक्स ले लिया। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, तो एंगल बी को हमने वाई ले लिया, एंगल हमने आर को वाई ले लिया। जेड वाला कोई केस हमारे पास गिवन नहीं है, तो अपन यहाँ कुछ नहीं लिख रहे। तो अगर हम देखें हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों होंगे? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो यहाँ मैंने ट्राइंगल ABC लिख दिया है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा भाई? अगर यहाँ हमारे पास ट्राइंगल ABC है तो यहाँ क्या आएगा? तो ABC XY और खाली, कोई एंगल कुछ नहीं लिखा ना, XY खाली। तो यहाँ भी ऑर्डर XY खाली वाला आएगा। X मतलब R, Y मतलब P और खाली मतलब क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल RP क्यूब आ जाएगा। तो ABC सिमिलर टू XY खाली यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये हमारे पास होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे ये हमारे पास हो गया, अब अपन CPST लगाते हैं। तो CPST में जो बचा है भाई, तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में। अब जो बचा वो CPST। तो क्या क्या बचा? एक तो एंगल बचा, तो वो एंगल अपन इक्वल लिख दो। ये वाला एंगल C और एंगल क्यूब, ये एंगल C और एंगल क्यूब इक्वल होंगे CPST से, और साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगे। अब साइड लिखो, इसमें XY वाली साइड क्या है? AB अपॉन इस ट्राइंगल में भी XY वाली साइड XY RP। आगे बढ़िया, इक्वल टू इसमें Y खाली, कुछ नहीं लिखा ना, खाली बोलेंगे इसको, Y खाली। Y खाली वाली साइड क्या है इसमें? BC। तो यहाँ BC लिख दिया। यहाँ पे Y और खाली वाली साइड क्या है? P क्यूब। अब यहाँ खाली X वाली साइड क्या है? CA। और यहाँ पे खाली X वाली साइड क्या है? QR। इस तरीके से CPST से ये चीजें आ जाएंगी। नोट कीजिए भाई। साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, हमारे पास ये दो ट्राइंगल गिवन है। ये वाला ट्राइंगल हमारे पास है ABC, और ये वाला ट्राइंगल हमारे पास है PQR। और ये जो ट्राइंगल हमारे पास ABC एंड ट्राइंगल PQR है, इसमें हमें कुछ गिवन है। हमें गिवन क्या है? बोला गया है AB अपॉन QR की जो वैल्यू है वो BC अपॉन QP इक्वल टू AC अपॉन PR इसके इक्वल है। AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन QP इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा? तो अपन कह सकते हैं ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल में है, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा। ट्राइंगल यहाँ पे अपन ऑर्डर चेक करें, AB अपॉन QR लिखा है, तो मैंने AB के पास सिंगल डॉट लगा दिया और QR के पास सिंगल डॉट लगा दिया। BC अपॉन QP लिखा है, मैंने BC के पास डबल डॉट लगा दिया, QP के पास भी डबल डॉट लगा दिया। AC अपॉन PR है, मैंने AC के पास ट्रिपल डॉट लगा दिया और PR के पास ट्रिपल डॉट लगा दिया। अब मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ABC। तो ABC कब आ रहा है? जब मैं सिंगल डॉट वाली साइड की तरफ से डबल डॉट वाली साइड की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ सिंगल डॉट वाली साइड ये है, डबल डॉट वाली साइड ये है। अगर मैं सिंगल डॉट वाली साइड से डबल डॉट वाली साइड की तरफ जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? RQP। सिंगल डॉट वाली साइड ये है, डबल डॉट वाली ये है, तो RQP। तो यहाँ हमारे पास ट्राइंगल हो जाएगा RQP यूजिंग साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ में आया भाई? हमारे पास सिंगल डॉट वाली AB अपॉन QR है, AB के पास आपने सिंगल डॉट लगाया, QR के पास सिंगल डॉट। BC अपॉन QP है, BC के पास डबल डॉट लगाया, QP के पास डबल डॉट। AC अपॉन PR है, AC के पास ट्रिपल डॉट लगाया, PR के पास ट्रिपल डॉट लगाया। अब यहाँ लिखना चाह रहे हैं आप ABC। ABC मतलब सिंगल डॉट से डबल डॉट की तरफ, तो यहाँ सिंगल डॉट से डबल डॉट क्या जाएगा? QRP। तो ABC इज सिमिलर टू QRP। अब हम इसमें CPST लिखेंगे। तो देखो भाई, साइड्स प्रोपोर्शनल में होती हैं, वो सब गिवन है, तो अब एंगल इक्वल होते हैं, बस वही हमें लिखना है। तो अगर मैं एंगल A के बारे में बात करूं, तो एंगल A कौन सा एंगल है? एंगल A जो है, अगर मैं ये X कह दूं तो सिंगल डॉट और ट्रिपल डॉट के बीच में है। तो यहाँ सिंगल डॉट और ट्रिपल डॉट के बीच में एंगल R है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल R होगा।
फिर मैं एंगल बी को अगर वाई कह दूं तो एंगल बी सिंगल डॉट और डबल डॉट के बीच में है एंगल बी। तो यहां भी सिंगल डॉट और डबल डॉट ये है, सिंगल और डबल के बीच में ये वाला एंगल क्यू है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। फिर मैं अगर एंगल सी को जेड कह दूं तो जेड जो है वो डबल डॉट और ट्रिपल डॉट के बीच में है, तो यहाँ डबल डॉट और ट्रिपल डॉट के बीच में पी है, तो हमारे पास एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड होगा। यहां से भी कह सकते हो ए इक्वल टू आर, बी इक्वल टू क्यू और सी इक्वल टू पी, है ना। जेड लिख दिया यहाँ पे, पी। तो इस तरीके से यहाँ पे सीपीएसटी अप्लाई होगा। नोट कीजिए भाई। सिमिलरिटी क्राइटेरिया साइड एंगल साइड देखते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी, और दूसरा हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू बार। अब यहाँ पे साइड एंगल साइड, दो साइड प्रोपोर्शनल में और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है ना, उनका जो इंक्लूडेड एंगल ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो ये अगर मैं कहूं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू बार, इसमें हमें गिवन है ए बी अपॉन क्यू बार इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्या गिवन है भाई? ए बी अपॉन क्यू आर। अगर ए बी के पास हमने वन डॉट लगा दिया तो क्यू आर के पास भी वन डॉट है। ए सी अपॉन पी आर, अगर ए सी के पास टू डॉट लगा दिया तो पी आर के पास भी टू डॉट है। तो ऑब्वियस है एंगल कौन सा गिवन होगा जब ऐसे एस लगेगा इनके बीच का एंगल, एंगल ए। इसको अगर मैंने एक्स ले लिया तो इनका इंक्लूडेड एंगल आर है एक्स, ये दोनों इक्वल गिवन होंगे तभी ऐसे एस लगेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर। अगर ऐसा गिवन है तो ये ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब इसका ऑर्डर चेक करें। अपन अपन ने कहा है ए बी सी, तो सिंगल डॉट से विदाउट डॉट वाली की तरफ गए, तो यहाँ सिंगल डॉट यहाँ है, विदाउट डॉट यहाँ है, तो सिंगल डॉट से विदाउट डॉट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर क्यू पी। सही है भाई। देखो ए बी सी, ए बी सी सिंगल डॉट से विदाउट डॉट, तो यहाँ सिंगल डॉट विदाउट डॉट, तो क्या हो जाएगा? आर क्यू पी। तो दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी। अगर ऐसा होता है तो हम जब यहाँ पे सीपीएसटी लगाते हैं तो ये जो हमारे पास दो साइड प्रोपोर्शनल ली थी, इसके प्रोपोर्शनल में तीसरी साइड भी होगी, मतलब खाली, इसकी खाली क्या है? बीसी, और इसकी खाली वाली क्या है? क्यूपी या पी क्यू लिख ले, ये इक्वल होगी, पहली बात। और दूसरा, बाकी के दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर मैं यहाँ पे एंगल बी कहता हूं तो एंगल बी सिंगल डॉट और खाली के बीच का एंगल है, तो यहाँ सिंगल डॉट और खाली के बीच का एंगल क्यू होगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल सी कहता हूं तो डबल डॉट और खाली के बीच का एंगल एंगल सी है, और यहाँ डबल डॉट और खाली के बीच का एंगल पी है, तो ये हमारे पास एंगल सी इक्वल टू एंगल पी होगा। तो ये चीजें हमारे पास सीपीएसटी से होंगी। ठीक है, तो हमने ये सीपीएसटी सीख लिया। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए यहाँ। चलो भाई, सॉल्व एग्जांपल नंबर 7 पढ़ते हैं अपन। बोला गया है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp post is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow. तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। बोले भाई साहब ऐसा है, ये लैंप पोस्ट है ना, ए बी, ये ऊपर ये लैंप लगा हुआ है, ये 3.6 मीटर अबव लैंप लगा हुआ है, तो ये हाइट जो है इसकी 3.6 मीटर अबव हो गई। अब यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, ये लड़की यहाँ पे कितने 1.2, इसकी जो स्पीड है इस लड़की की वो 1.2 मीटर पर सेकंड है। ये लड़की है, यहाँ पे सी डी अपन लड़की ले लेते हैं, और ये कितना टाइम बाद पहुंची यहाँ पे? 4 सेकंड बाद। ये जो है, ये जो डिस्टेंस हमारे पास है 4 सेकंड बाद, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड। ये बीडी हमारे पास क्या है? बीडी है डिस्टेंस कवर्ड बाय छोरी इन 4 सेकंड। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई साहब? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी है? 1.2, और टाइम कितना है? 4, तो ये 4.8 मीटर। तो ये बीडी हमारे पास 4.8 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से रेज निकली और इस तरीके से ये गई, तो ये डी ई जो है, डी ई, ये लेंथ ऑफ शेडो है। डी जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ शेडो। इसको अपन एक्स ले लेते हैं, ये अपन को निकालना है। अच्छा, परपेंडिकुलर खड़ा है ना, ये जो खंबा है वो भी रोड पे खंबा परपेंडिकुलर है, और लड़की भी खम परपेंडिकुलर ही खड़ी है ना, तिरछी नहीं खड़ी है। तो ये हमारे पास खेल है पूरा। अगर ऐसा है
तो आपको एक्स निकालना है, लेंथ ऑफ शेडो निकालना है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और गिवन है कि लड़की की जो हाइट है, जो सीडी है, वो 90 सेंटीमीटर है। अब देखो पूरी दुनिया मीटर में है, तो इसे भी सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 90/100 मीटर। तो ये हमारे पास 0.9 मीटर है। तो सी डी जो है वो 0.9 मीटर है। ये हमारे पास है 1.2 वैल्यू, ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना अपने पास आ गया। अब कुछ नहीं है, दो सुंदर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल ढूंढ लो। तो एक हमारे पास ये ट्राइंगल देखो ए बी ई, और एक ट्राइंगल देख लो सी डी ई। देखो ए बी ई दिख रहा है भैया, ए बी ई, ये ये अगर ए है, ये बी है, ये ई है। ये वाला एंगल अपन मान लेते हैं, ये वाला एंगल है, क्या मान लें भाई, वाई मान लें, वाई मान लो, चलो ई मान लो ना यार, घर की बात है, ई है। तो ए बी में ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल ई है। अच्छा, ये ए बी जो साइड है वो 3.6 मीटर है, और बी कितनी है, बी इन दोनों का सम है, तो 4.8 प्लस एक्स जो है वो ये है। और ये सी डी ई, अगर अपन ये वाला ट्राइंगल लें सी डी ई, ये हमारे पास 90 है, सी डी ई, ये वाला एंगल इसमें भी ई है, ये वाला एंगल इसमें भी 90 है। सी डी की वैल्यू, सी डी ये है 0.9, और डी हमारे पास है एक्स। क्वेश्चन समाप्त। इन दोनों ट्राइंगल में ये 90 और ये 90 और ये वाला ई और ये वाला ई, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गए। भाई दो एंगल भी इक्वल हो तो भी सिमिलर होते हैं ना। अब सिमिलर हो गए तो 3.6/9 इक्वल टू दिस अपॉन दिस, राम अपॉन राम इक्वल टू लीला अपॉन लीला। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना है, घर की बात है। तो करें अपन, लिखें इसको इज्जत से, है ना, थोड़ी सी इज्जत है वहां पे बाजू में शेष, वहीं पे लिख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ट्राइंगल है ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है सी डी ई, कौन सा वाला, टिक 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 ए बी ई, दूसरा वाला टिक 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 सी डी ई। अगर ये दोनों ट्राइंगल हैं तो इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी की वैल्यू तो 90 डिग्री है, और एंगल ई इक्वल टू एंगल ई कॉमन है। अब पूरा नाम लिखो, बी ई ए, एंगल बी ई ए, यहाँ पे पूरा नाम लिखो डी ई सी, डी ई सी, ये दोनों इक्वल हैं एंगल ई के, और क्यों, बेसिकली ये कॉमन है। तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास ए बी ई है, ये सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, देखो भाई ए बी ई, तो ए मतलब ये खाली वाला एंगल, फिर 90 वाला, फिर ई वाला, खाली 90 ई, सी डी ई के, ट्राइंगल सी डी ई के सिमिलर होगा यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब अगर ऐसा होगा तो खाली और 90 वाली साइड इसकी ए बी, और इसकी खाली वाला और 90 वाली साइड सी डी, इक्वल टू इसकी 90 और ई वाली साइड बी, और इसकी 90 और ई वाली साइड डी, ये दोनों बराबर होंगे सीपीएसटी से, है ना। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 3.6, सी डी की वैल्यू है 0.9, बी ई की वैल्यू है 4.8 प्लस एक्स, और डी की वैल्यू है एक्स। तो ये तो 4 आ गया, ये यहाँ चला गया तो 4x इक्वल टू आ गया 4.8 प्लस एक्स, ये इस तरफ आ गया तो 4x माइनस एक्स इज 3x इक्वल टू 4.8, 3 अपॉन में चला गया तो ये हो गया 4.8/3, तो x की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर। तो जो शेडो है वो कितना है, 1.6 मीटर है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लो भैया अच्छे से, दिख रहा है सभी को, देख लो भाई, पास से देख लो। ये जो ट्राइंगल थे, ट्राइंगल ए बी और ट्राइंगल सी डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 है इसमें, दिख रहा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। फिर ये दोनों एंगल इक्वल एंगल ई के, कॉमन है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। अपन ने जो साइड्स प्रपोर्शन में की वैल्यू पुट करी, तो एक्स की वैल्यू 1.6 आ गई। देख लो भाई, नोट करो। अब अपन आते हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 8। सॉल्व एग्जांपल नंबर 8 देखें भाई साहब, दो ट्राइंगल दिए हैं, एक तो दिया है ए बी सी, देखें जरा, ये ट्राइंगल हमारे पास दिया है ए बी सी,
और एक ट्राइंगल हमारे पास दिया है पी क्यू बार। ये कुछ इस तरीके से ये दिया हुआ है पी क्यू आर। ये दो सुंदर से ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले इतना दिखना चाहिए अच्छे से, तब तो बात बढ़ेगी। ये दिख रहा है ये। तो ये दो ट्राइंगल हमारे पास है, ए बी सी और पी क्यू आर। फिर सी एम जो है वो मीडियन है ए बी का। तो मीडियन मतलब इसका मिड पॉइंट होगा एम। मीडियन का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट। तो ये एम इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये अपन ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास सी एम इसका मीडियन आ गया। और पी आर एन जो है वो भी मीडियन है। तो एन जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा। एन अगर इसका मिड पॉइंट होगा, अपन इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, सुंदर तरीके से ज्वाइन कर लें। ये ज्वाइन कर देंगे तो ये मीडियन होगा। इतनी सी चीज तो जो है हमें आगे समझ में। अच्छा, अब गिवन जो हमें है इसमें इसमें जो हमें और आगे जो हमें गिवन है वो है ट्राइंगल ए बी सी। क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू बार। ये भाई साहब ये गिवन है। अब ये क्यों गिवन होगा? ये गिवन इसलिए होगा क्योंकि वो चाह रहे होंगे इसके सीपीएसटी का आप यूज करें, तो सीपीएसटी लगाएं। अगर ये गिवन है तो एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। हम इसको ले लेते हैं एक्स, इसको ले लेते हैं वाई, और इसको ले लेते हैं जेड। तो एंगल ए एक्स है और एंगल पी एक्स है। एंगल बी जो है वाई है और एंगल क्यू वाई है। और एंगल सी जो है वो जेड है और एंगल आर जो है वो जेड है। ये तो पहली चीज आ गई। फिर साइड प्रोपोर्शनल में होंगी, तो इसके पहले दो वाले पॉइंट ए बी बनेंगे, इसके पहले दो वाले पॉइंट पी क्यू बनेंगे, फिर इसके लास्ट अगले दो वाले पॉइंट बी सी बनेंगे, इसके लास्ट के दो वाले पॉइंट क्यू आर बनाएंगे, इसका फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट ए सी बनाएगा, इसका फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट पी आर बनाएगा। इस चीज को अपन एंगल से भी लिख सकते थे, एक्स वाई वाली साइड एक्स ए बी, एक्स वाई वाली साइड पी क्यू ए बी अपॉन पी क्यू, वाई जेड वाली साइड बी सी, वाई जेड वाली साइड क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर, जेड एक्स वाली साइड सी ए, जेड एक्स वाली साइड आर पी, तो ए सी अपॉन पी आर। ये हमारे पास इतना केवन है। ये अपन का अपने पास सीपीएसटी से आ गया, सीपीएसटी से इतनी चीज आ गई, है ना। अच्छा, अपन ने एक्स वाई जेड लिख लिया, जैसे सिंगल डॉट डबल डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, अपन उसी से कहानी निकाल लेंगे। ये अपने पास सीपीएसटी से आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है पहली चीज कि ट्राइंगल एएमसी, ट्राइंगल एएमसी कहाँ है भैया? पहली चीज हमें प्रूफ करनी है ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल पीएनआर। ट्राइंगल एएमसी कहाँ है भाई साहब? एएमसी अगर हम ढूंढें तो यहां मिल जाएगा, ये है एएमसी। एएमसी ये आ गया। और पीएनआर, पीएनआर ये आ गया। बोला गया भैया ये दोनों सिमिलर हैं, ये आप प्रूफ कर दो। ठीक है भाई, तो अपन ये दोनों अपन को सिमिलर प्रूफ करना है, पहली चीज। उसके बाद फिर जब ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो हमें दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है? दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है सी एम अपॉन आर एन। सी एम अपॉन आर एन, ये आ जाएगा सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। फिर एक और चीज प्रूफ करनी है, थर्ड। थर्ड अगर अपन देखें तो थर्ड हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल सी एम बी। ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू, ट्राइंगल आर एन क्यू। सी एम बी कहाँ है? ये बचा वाला होगा ऑब्वियस है सी एम बी, और ये बचा वाला हो जाएगा आर एन क्यू। ये दोनों सिमिलर है। इतनी चीज ये हमारे पास जो है ये टू प्रूफ में है ना। तो ये हमें जो है ये प्रूफ करना है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं। पहला वाला आइटम हमें प्रूफ करना है ए एम सी इक्वल टू है पी एन आर। अच्छा, देखो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं भाई? हमारे पास ये गिवन था ना ए सी, ए सी मतलब एक्स जेड वाली साइड अपॉन पी आर एक्स जेड वाली साइड इक्वल टू ए बी एक्स वाई वाली साइड अपॉन पी क्यूब ए बी वाली साइड। ये अपन को गिवन था, ठीक है।
तो हमने क्या किया, ए सी अपॉन पी आर, यहाँ मैंने न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 2 कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो ए बी अपॉन 2 और पी क्यू अपॉन 2। अब ए बी अपॉन 2 क्या है, ए एम, भाई जो मीडियन है ना, जो हमारे पास सी एम है वो मीडियन है। सी एम अगर मीडियन होगा तो ए एम इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बी एम। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी बाई 2। और दूसरी बात, हमारे पास जो आर एन है, ये आर एन भी मीडियन है। तो उस कंडीशन में हमारे पास पी एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू बाई 2। तो ये कहानी होगी। तो यहाँ मैंने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया, तो ए बी अपॉन 2 की वैल्यू ए एम रख दी और पी क्यू अपॉन 2 की वैल्यू पी एन रख दी। तो ए सी अपॉन पी आर की जो वैल्यू हमारे पास आई, ये वैल्यू हमारे पास ए एम अपॉन पी एन आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास, ए एम अपॉन पी एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नोट कीजिए यहाँ तक। अब आगे बढ़े भाई। अब हमें ट्राइंगल कौन कौन से चाहिए थे, हमें ट्राइंगल चाहिए था ट्राइंगल ए एम सी, और दूसरा ट्राइंगल चाहिए था ट्राइंगल पी एन आर। अगर इसमें अपन देखें तो ए सी, ये पहली वाली इक्वेशन से हमारे पास ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू आ जाएगा ए एम अपॉन पी एन। देखो जरा, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए एन अपॉन पी एन। अच्छा, और इन दोनों के बीच का एंगल, इसका भी एक्स और इसका भी एक्स है, तो एंगल सी ए एम इक्वल टू एंगल आर पी एन इक्वल टू एक्स। तो दो साइड प्रोपोर्शनल में बीच का एंगल इक्वल, तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास आएगा ए एम सी, ये सिमिलर टू हो जाएगा ए एम सी। ए एम सी छोटी वाली से ये खाली वाली की तरफ, तो छोटी वाली से मीडियन की तरफ, छोटी वाली से मीडियन की तरफ ए एम सी, तो छोटी वाली से मीडियन की तरफ पी एन आर। ये ट्राइंगल पी एन आर के सिमिलर हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, ऐसे या सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। सही बात है। और जब ये ऐसा हमारे पास आ गया, तो उस कंडीशन में ये जो हमारे पास ए सी अपॉन पी आर था, ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू सी एम अपॉन आर एन के इक्वल हो जाएगी। सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन के इक्वल हो जाएगी। सही बात है। ये हमारे पास हो जाएगी ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू सी एन अपॉन आर एन। नोट कीजिए यहां तक। बड़ो भाई, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में गिवन था ए बी अपॉन पी क्यूब इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये हम अगर हम कहें, ये हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, ए बी अपॉन पी क्यूब इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और यहां से ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू क्या है, सी एम अपॉन आर एन। भाई यहां से इसका नाम अगर अपन दे दें इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 से सी एम अपॉन आर एन की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन पी आर। ऐसा कर लो। बट ये हमें गिवन था, दिस इज गिवन। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से कहता हूं, तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू सी एम अपॉन क्यू क्यू। तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यूब की जो वैल्यू है वो सी एम अपॉन आर एन के इक्वल आ जाएगी। ये हैंस प्रूव्ड हो गया सेकंड वाला पार्ट। ये वाला था हैंस प्रूव्ड फर्स्ट वाला पार्ट। से हमने ये वाला ट्राइंगल प्रूव किया है, सेम वैसे ही आप ये दूसरा वाला ट्राइंगल, मतलब जो हैंस प्रूव्ड नंबर 3 वाला पार्ट है, वो भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, भाई हमारे पास इसमें बी सी और बी एम चाहिए है, तो और इसमें यहाँ पे जो है क्यू आर और क्यू एन चाहिए है। तो हमें बेसिकली जो ट्राइंगल का नाम दिया है क्वेश्चन में, वो कौन सा चाहिए है, ट्राइंगल ए एम सी। ये तो हो गया। ट्राइंगल सी एम बी, सी एम बी और ट्राइंगल आर एन क्यू ये चाहिए है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बी सी अपॉन क्यू बार, इसकी वैल्यू जो थी वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल थी। तो हमने क्या किया, बी सी अपॉन क्यू आर रहने दिया, यहाँ मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया ऊपर नीचे, ए बी अपॉन 2 और पी क्यू अपॉन 2। अब ए बी अपॉन 2 को मैं बी एम लिख सकता हूँ और पी क्यू अपॉन 2 को मैं क्यू एन लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर की जो वैल्यू है, ये बी एम अपॉन क्यू एन आ गई। ये मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने ट्राइंगल ले लिया ट्राइंगल सी एम बी और दूसरा ट्राइंगल मैंने ले लिया ट्राइंगल आर एन क्यू। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू हमारे पास है बी एम अपॉन क्यू एन। बी सी
अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, दोनों के बीच का एंगल वाई है, तो एंगल सी बी एम इक्वल टू एंगल आर क्यू एन इक्वल टू वाई। तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू यूजिंग SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सी एम बी, सी एम बी, तो ये क्या जाएगा आर एन क्यूब यूजिंग SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये हमारे पास हैंस टू थर्ड वाला पार्ट हो गया। इस तरीके से ये पूरी चीज प्रूफ हो जाएगी। नोट